उसके परिवार को न्याय नहीं दे रहा है, तो फिर ये न्यायपालिका एक आम आदमी को क्या न्याय देगी? वो लोग ये कार्य क्यों नहीं कर रहे, ये आप उनसे सवाल कीजिए। ये सवाल हमारा नहीं है। हमारा काम तो हम ही करेंगे, लेकिन जब हमें न्याय मिल जाएगा तब करेंगे। तो पूरा राजस्थान बाहर है। आप देखिए, अगर अगले 2 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरा हिंदुस्तान बाहर आएगा। तो हम लोगों को ही जो न्याय दिलाने में उनकी सहायता करते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये न्यायपालिका उनको क्या न्याय देगी? इतने दिन से धरने में बैठे हैं तो हमारी FIR तक नहीं हो रही। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते? हम ये नहीं कह रहे जैसे आपने तय की है, हम ये कह रहे हैं FIR हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और जो चेहरा है उसको फांसी दो। हम इस दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं सर, इस आंदोलन के माध्यम से। हमारे साथ अभी मौजूद हैं न्यायिक संघर्ष समिति के सह अध्यक्ष योगेश महर्षि। योगेश महर्षि, सवाल शायद कठिन हो सकता है, परेशान मत होना। आज 14 दिन हो गए, ये ऐसे कब तक चलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मेरा सवाल होता है कब तक चलेगा, आपका एक जवाब होता है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, ये है वो है। लेकिन वाकई न्यायपालिका को मजाक बना के रख दिया गया है। आज न्यायपालिका को मजाक न्याय के कर्मचारियों ने नहीं बनाया है। जो हाईकोर्ट प्रशासन है, जिसके अंदर जो लोग बैठे हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, नुमाइंदे बैठे हैं, उन लोगों ने मजाक बना के रखा है। आज मेरा एक कर्मचारी जो मर चुका है, उसकी निर्मम हत्या हो चुकी है, उसके बारे में राजस्थान प्रशासन, न स्टेट गवर्नमेंट का और न मेरे राजस्थान हाईकोर्ट का, वो समझ नहीं रहा है, उसके परिवार को न्याय नहीं दे रहा है, तो फिर ये न्यायपालिका एक आम आदमी को क्या न्याय देगी? लेकिन न्यायपालिका को बंद आप लोगों ने किया हुआ है। आप भी न्यायपालिका के एक हिस्से हैं। न्यायपालिका भी आपके बिना अधूरी है, और आप यहाँ पर पूरे राजस्थान को बंद करके बैठे हैं। जनता परेशान हो रही है। लाखों लोग जेलों में हैं, उनकी जमानत बेल ग्रांट हो चुकी है, लेकिन उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही। काम करना चाहिए आपको। उसके लिए न्यायपालिका का कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। अधिकारीगण बैठे हैं कोर्ट के अंदर, वो उनकी जमानत भी ले सकते हैं और उनको तस्दीक भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ये कार्य क्यों नहीं कर रहे, ये आप उनसे सवाल कीजिए। ये सवाल हमारा नहीं है, आप उनसे पूछिए। न्यायिक अधिकारी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं अंदर? वो क्यों नहीं जमानत तस्दीक कर रहे हैं, क्यों नहीं जमानत ले रहे हैं, और क्यों हमारे लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं? ऐसा है, न्यायिक अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो ड्यूटी पे जा भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका काम कौन करेगा? हमारा काम तो हम ही करेंगे, लेकिन जब हमें न्याय मिल जाएगा तब करेंगे। अभी तो पूरा राजस्थान बाहर है। आप देखिए, अगर अगले 2 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरा हिंदुस्तान बाहर आएगा। हिंदुस्तान की भी हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के चक्कर में आप पूरी करोड़ों जनता के साथ अन्याय आप कर रहे हो, न्याय कर्मचारी संघ कर रहा है? देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी आम आदमी जो परेशान हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, उसके लिए मैं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की जनता की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से यह भी अपील करता हूँ कि जब हम लोगों को ही जो न्याय दिलाने में उनकी सहायता करते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये न्यायपालिका उनको क्या न्याय देगी? नहीं, न्यायपालिका न्याय देती है। न्यायपालिका पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यायपालिका संविधान के तहत देश का एक स्तंभ है, जहाँ पर न्याय मिलता है, और न्याय मिलता था और न्याय मिलता रहेगा। आप एक बात बताइए मुझे, आज तक मैंने ये देखा है, न्यायपालिका के अंदर अखबार में कोई न्यूज आती है, उस पर प्रसंज्ञान लेते हुए FIR दर्ज हो जाती है, और हम यहाँ पे इतने दिन से धरने में बैठे हैं तो हमारी FIR तक नहीं हो रही। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते? ये किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है? ये प्रश्न चिन्ह किस पे है? एक अखबार में आई हुई सूचना, अभी मैंने देखा 2 दिन पहले, यूपी के अंदर एक चूहा मर गया। उस चूहे के खिलाफ, जिस आदमी ने मारा चूहे को, उसके खिलाफ FIR होगी, पोस्टमार्टम हो रहा है उसका, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और यहाँ एक आदमी की हत्या कर दी जाती है, और उसकी ना FIR इसलिए नहीं हो रही कि वो डीजे कैडर का अधिकारी है। किसने की हत्या? ये संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई है। हम जांच की ही मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे जैसे आपने हत्या की है, हम ये कह रहे हैं FIR हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और जो हत्यारा है उसको फांसी दो। आपका परिवार दर्ज है? बिल्कुल, हम गए हैं, कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, CM साहब के पास भी गए हैं, हर जगह पे गए हम लोग, लेकिन अभी तक हमारे को सकारात्मक रूप से कहीं भी कोई भी सुझाव अभी तक नहीं मिला है, न हमें सांत्वना मिली है। तो आपको नहीं लगता कि जो परिवार पे कोई जांच चल रही होगी, पुलिस से आपने स्टेटस दिया? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हमने परिवार दर्ज करवाए हैं, चाहे कमिश्नर साहब को दिए हैं, चाहे हमने CM साहब को दिए हैं, और हाईकोर्ट प्रशासन को हमने भेजे हैं। अभी तक हमारे पास लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर आता तो हम आपको बताते। जनता का क्या खोट है?
जनता का इसमें कोई खोट नहीं है। जनता का इतना खोट है कि शायद मुझे लगता है इन परिस्थितियों को देखते हुए जनता का विश्वास भी न्यायपालिका से उठता जा रहा होगा, और उसके लिए हम लोग कभी जिम्मेदार नहीं। पहले भी हम जनता के लिए थे, आज भी जनता के लिए हैं और भविष्य में भी जनता के लिए रहेंगे। ये जनता की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जनता का न्यायपालिका पे भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं होके जो आपका जो ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हम जब फील्ड में रहते हैं तो हजारों लोग हमसे टकराते हैं, जनता टकराती है और वो हमसे सवाल पूछती है कि ये कब खत्म होगा। और अब हम परेशान हो रहे हैं। उनके केसों में कई महिलाएं हैं जिनका भरण पोषण नहीं मिल रहा, कई लोग जेल में बैठे हैं, कईयों का क्या चल रहा है। और क्राइम का स्टेज ऐसा नहीं है कि क्राइम का जो स्तर है वो घट गया, वो क्राइम क्रिमिनल अपना अपराध करने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं होके आपके आंदोलन से काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो आप काम करो। मैं ये कह रहा हूँ, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन हमारी छोटी सी बात है उसको क्यों नहीं माना जा रहा। हम कह रहे हैं FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें हमने क्या गलती कर दिया। और आप जनता की बात करते हैं तो जो व्यक्ति मरा है वो भी आम जनता ही थी। आज उसका परिवार है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका आम भाई है। जनता थी। सुभाष मेहरा का दुख सभी को है, सारी जनता को सुभाष मेहरा का दुख है। इस बार हमको भी दुख है, आपका दुख भी जायज़ है, वो भी अपना जनता ही है, अपना भाई है, जो भी है। लेकिन सवाल ये है कि सुभाष मेहरा का जो मौत है उस पर सभी को दुख है, लेकिन आप सुभाष मेहरा को न्याय के जो आंदोलन आपने छेड़ रखा है, इससे हजारों जनता प्रभावित हो रही है। आपने राजस्थान भी बंद कर दिया है, पहले जयपुर अब राजस्थान बंद है। देखिए, इसमें मैं पुनः आपसे निवेदन कर दूं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का कोई कसूर नहीं है, राजस्थान का जो न्यायिक कर्मचारी उसका कोई कसूर नहीं है। आज एक मेरे सुभाष के साथ हुआ, पता नहीं बाद में कितने सुभाष पैदा होंगे। अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में कितने सुभाष पैदा हो जाएंगे, उसके बारे में कौन आम जनता क्या कहेगी। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, हमें मारते जाए लोग। कितने लोग यहाँ पे सुभाष मेहरा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आपके काम के जनता भी तो मर रही है मेहर जी। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। मैं जनता से एक क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं तो आम जनता से अपील करता हूँ कि वो भी हमारे साथ आए और इस हमारे आंदोलन में शामिल हो, ताकि हर व्यक्ति ये सोचे कि आंदोलन से ही न्याय मिलता है क्या। जब न्यायपालिका का कर्मचारी आज न्याय के लिए आंदोलन पर बैठा है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिल जाएगा। आप कहते हो कि न्यायपालिका का सबको विश्वास है, क्या न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, हमें हमारी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। लेकिन न्यायपालिका का जो प्रशासन है वो इस समय पे अपनी हठ धर्मता पे आ चुका है, क्योंकि न्यायपालिका के प्रशासन में भी इसी स्तर के अधिकारी बैठे हैं और जो शोषण चलता रहा अंग्रेजों के जमाने से वो वही वापस लागू करना चाह रहे हैं। हम इस दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं सर, इस आंदोलन के माध्यम से। ये क्या चल रहा है अभी? ये सद्बुद्धि यज्ञ चला रखा है साहब। किसको सद्बुद्धि देने के लिए चला रखा है? वही लोग जिन लोगों को हमने ज्ञापन दिया है आज तक, जो भी हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब है, चाहे हाईकोर्ट प्रशासन के नुमाइंदे हैं, जो भी है, उन सबके लिए कि उनको सद्बुद्धि आए। पूर्व में हमने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी किया था, किसी भी तरीके से हम लोगों को न्याय मिले। सवाल न्याय मिले यही अटका हुआ है, न्याय इनको नहीं मिल रहा और इसके लिए पूरे राजस्थान की करोड़ों जनता दुखी है। वाकई मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को कहने के लिए कि सुभाष मेहरा की मौत पे हमें भी दुख है, लेकिन आम जनता के साथ जो हो रहा है वो भी किसी अन्याय से कम नहीं है। और इस अन्याय का जिम्मेदार कौन है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता खुद समझती है। लेकिन आज न्यायपालिका ठप पड़ी है। सहयोगी मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।